तो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आवर क्विक नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रक्षेप गति। और उसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो परवलयाकार पथ का समीकरण वो कैसे आया उसको आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो बिना वक्त अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग जो ग्राफ होता है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ बन चुका है। तो जैसा कि हमने माना कि यहाँ पर कोई लड़का है या फिर आप ही है, तो यहाँ से आप कोई पिंड या फिर कोई गेंद को फेंकते हैं तो वो परवलयाकार में गति करता है। यहाँ पर हम लोग एक सही तरीका से बना लेते हैं। यहाँ पर कैसे गति करता है, तो परवलयाकार गति करता है। तो जैसा कि परवलयाकार, और हम लोग किस वेग से फेंकते हैं, तो हम लोग यू वेग से फेंकते हैं। और वो कौन से डिग्री का कोण बनाता है, तो कौन से डिग्री का, तो थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसा कि न्यूटन ने जैसा कि गैलीलियो ने बताया था कि वो दो घटकों में बट जाता है, जो यू वेग है वो दो घटकों में बट जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि दो घटकों में पहले से बटा हुआ है और ये है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, तो ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तब उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये u वेग से गति कर रहे थे, यहाँ पे u लिख देंगे। और ये y एक्सिस पे, तो यहाँ पे लिख देंगे u y। और ये x एक्सिस पे, तो u x। इतना हमने लिख दिया। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे ये क्या है, ये भी दो घटकों में बट जाता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज, और एक ऐसे। तो यहाँ पर भी ये रहेगा ऐसे u y और u x। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी ये हर जगह थीटा डिग्री का ही कोण बनाया गया, ऐसा ये होता ही है। तो यहाँ पर थीटा डिग्री। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 0 हो जाता है। क्यों? तो यहाँ पे क्षैतिज हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री रहेगा। यहाँ पर कोई डिग्री का मान नहीं रहेगा। तब ये कहाँ पर जाता है, अभी गुस्साबाजी अभी नीचे की तरफ जाता है। तो यानी कि ये जो ux हो जाएगा वो सीधे हो जाएगा ux, और जो u का मान रहेगा वो इस तरह u, और जो uy रहेगा वो नीचे की तरफ अब जाने लगेगा uy। तो यहाँ पर भी कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। तो इतना बात को हमने पूरी तरह से समझ लिया, इतना हमने पूरी तरह से बना लिया। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे ये एक बार पुनः ये x ऐसे है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, और y जो uy है वो ऐसे, और ये ux हो गया, और u इस तरह। तो यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का कोण बना, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। इतना आपको बात शायद हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो रही है। यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ये कोण बनाएगा। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर u y इसका क्या मान होता है, इसका होता है जैसा कि u दो घटकों में बट जा रहा है, तो यहाँ पर u sin थीटा, और u x का क्या मान हो जाएगा, u x इसका हो जाएगा u cos थीटा। तो अब इसको आप डब्बा बंद कर लेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ये पता है कि जो क्षैतिज होता है उस पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण का, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है। तो यहाँ पर यू एक्स का मान यहाँ पर है, तो हम लोग इसके मान को रख देंगे। यू एक्स का मान है यू कॉस थीटा।
इंटू टी। तो ये अब इंटू में यानी कि इधर जाएगा तो ये अब डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो इतना हम लोग आप लोग को बात क्लियर हो गई। तो अब ये जो यू वाई है उस पर ये ऊर्ध्वाधर है, यानी कि इस पर विपरीत त्वरण का मान का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो अब इसका जो न्यूटन के जो द्वितीय नियम है, यानी कि जो न्यूटन के जो मोशन के जो सेकेंड इक्वेशन है वो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण इसको एक मान लेते हैं, यहाँ पर समीकरण एक हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि y इक्वल टू यू टी, u यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर एक्सेलरेशन a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जी, क्योंकि ये जैसा कि एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होता है वैसे इसमें भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस जी। उसके बाद इनटू टी स्क्वायर, इतना हम लोगों ने समझ लिया। तो जैसा कि हम लोगों ने था कि यहाँ पे यू एक्स का मान ये था, तो यहाँ पे यू वाई का भी मान क्या है यू साइन थीटा। तो इसके मान को अब सेट कर देंगे, y इक्वल टू क्या है मान u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो हो गया इसको हम लोग मान लेते हैं, ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े स्पेस पर अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि t का मान यहाँ पर क्या है x बाई यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर t का मान हम लोग लिख देंगे x बाई यू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस जी बाई 2 इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर है, यानी कि टी एक्स यू कॉस थीटा, यहाँ पर ये होल स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो u से u क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा, ये आपने शायद 10वीं में पढ़ा होगा। तो ये हो गया टेन थीटा और ये x इंटू एक्स माइनस जी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, हमने सॉल्व किया। तो अब इसे हम लोग अंतिम रूप दे देते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स का इंटू होगा तो x सबसे आगे आ जाएगा टेन थीटा, x टेन थीटा। यहाँ पर अब क्या होगा g बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना हो गया। तो अब यहाँ पे इंटू है तो इसको अब इंटू को भी हटा देते हैं। अब y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का जो
परवलयाकार पथ का जो समीकरण होता है वो पूरी तरह से हम लोग का बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही आसान विधि से हमने बताने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो और ही ऐसे हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।